एक नदी ने समुद्र से जाकर कहा, समुद्र मांग तुझे क्या चाहिए? समुद्र ने कहा, नदी मुझे कुछ नहीं चाहिए। नदी ने कहा, समुद्र तो मुझे जानता नहीं है, मैं बहुत बड़ी नदी हूं, बहुत विशाल, तुझे जो लगता हो वो मुझसे मांग ले। नदी कहती है, मुझसे मांग समुद्र। समुद्र कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब मुझ में है। समुद्र में माणिक, मोती, औषधि, रतन, हीरा, पन्ना, सब सब समुद्र के अंदर। मांग, समुद्र मांग ले मुझसे। नदी बार बार समुद्र से कह रही है कि कुछ मांगो। समुद्र कहता है, मेरे पास में सब कुछ है, लेना नहीं चाहता। नदी जिद पर अड़ गई कि तुझे कुछ ना कुछ मांगना पड़ेगा, मैं बड़ी विशाल नदी हूं। समुद्र ने कहा, नदी अगर तू देना चाहती है तो मुझे दुर्वा ला कर दे दे, हरी हरी घास, हरी हरी दूबा मुझे थोड़ी सी ला कर दे दे। नदी ने सिर पर हाथ रखकर कहा, रे समुद्र, तू भी मांग रहा है तो क्या मांग रहा है? हरी घास, हरी दूबा, क्या मांगा? केवल हरी घास, केवल हरी दूबा। नदी ने कहा, मैं अब भी लेकर आता। नदी अपने पानी से घाट पर, किनारे पर जितनी घास लगी थी, जितनी दूबा लगी थी, नदी अपने जल से उस दूबा को तोड़ने लगी। जैसे ही नदी का जल दूबा पर जाता है, घास पर जाता है, घास नीचे झुक जाती है। नदी का पानी फिर जाता है, घास फिर झुक जाती है। नदी का पानी फिर जाता है, घास फिर झुक जाती है। और आखिरी में नदी समुद्र के पास आकर बोली, रे समुद्र, मैं तेरे लिए घास दूबा नहीं ला सकी। समुद्र ने कहा, नदी तुझ में तो क्या, किसी में सामर्थ्यता नहीं है कि झुकने वाले को उखाड़ सके। वो दूबा झुकती थी, इसलिए तो उखाड़ नहीं। वो दुर्वा झुक रही है तेरे आगे, इसलिए तो उखाड़ नहीं पा रहा। झुकने वाले को संसार का कोई मनुष्य, संसार का कोई व्यक्ति उखाड़ नहीं सकता। लंकाधिपति रावण और विभीषण दोनों को देख लीजिए। विभीषण झुकना जानता था और रावण अकड़ना जानता था। बहुत तेज हवा चलती है, बहुत तेज हवा चलती है तो बड़े बड़े जो वृक्ष ठूट जैसे खड़े रहते हैं, वो सारे वृक्ष, सारे पेड़ टूट कर नीचे गिर जाते हैं। और जो नरम होते हैं वो हवा में भी लड़कर खड़े रहते हैं, क्योंकि झुकने में जो सुख है, नम्रता में जो सुख है, वो सुख अकड़ने में नहीं मिल सकता, वो नहीं मिलेगा। वो प्राप्त नहीं हो सकता। हम आज 5वां दिन हो गया यहाँ पर और एक दिन पहले आए हैं तो 6ठा दिन हो गया। यादव परिवार में माननीय सांसद जी के यहाँ पर हम रुके हुए हैं। हमने 6 दिन में, वैसे तो हम आदरणीय आप सांसद जी से भी पूछना, जैसा हमारा पहले का नियम है वैसा ही नियम है कि हम हमारे कक्ष से, हमारे कमरे से हम बाहर नहीं निकलते, ज्यादा किसी से मिलते नहीं। केवल कुछ मीडिया पत्रकार बंधु आए, उनसे मिलना हुआ, क्योंकि पत्रकार, मीडिया ये भी हमारे नूतन युग के निर्माता बनकर आगे बढ़ते हैं, इसलिए इन पत्रकारों के साथ भी मिलना जरूरी होता है। मीडिया और पत्रकार ये भी युग के निर्माता। हमने देखा 5 दिन में कि पूरा यादव परिवार, चाहे वो महेंद्र भैया हों, चाहे वो श्री कृष्ण पाल सिंह जी हों, सांसद महोदय, दोनों भैया लोगों की धर्म पत्नियां हों, बच्चे हों, हमने देखा बड़े भाव से। अगर इतने बड़े औहदे पर अगर व्यक्ति होता है तो उसके यहाँ भोजन बनाने के लिए
सेविका या सेवक या भोजन बनाने वाला लगा रहता है, पर हमने देखा हम 6 दिन से भोजन प्रसाद पा रहे हैं, तो या तो आदरणीय डॉक्टर कृष्णपाल सिंह जी की धर्मपत्नी या महेंद्र भैया की धर्मपत्नी या इनकी माता जी या इनकी बहन या इनकी भांजियां प्रसाद बना बनाकर बड़े प्रेम से बाबा को जिमा रही हैं। ये इसमें ये नम्रता होती है। और एक व्यक्ति में इतनी अकड़ आ जाती है, हम कौन, लल्लन जी। और एक नम्रता सीखने को मिलती है अशोकनगर की इस धरा से, एक नम्रता सीखने को मिलती है अशोकनगर के इस यादव परिवार से कि नम्रता किसको कहते हैं, सहजता किसको कहते हैं। हम कम से कम 5 बार 6 बार सांसद जी को बोल चुके, महेंद्र भैया को बोल चुके, हम बैठे हैं सोफे पर कुर्सी पे, तो आप भी कुर्सी पर बैठ जाओ ना, नहीं बैठे तो नहीं बैठे, जितनी देर हम बैठे रहे उतनी देर वो नीचे बैठे। ये नम्रता है। और फिर कहूंगा इस व्यासपीठ से, झुकने वाले को कोई उखाड़ नहीं सकता, ये निश्चित है, ये निश्चितता है। भगवान शंकर लंकाधिपति रावण को कह कर थक गए थे कि लंकेश तू थोड़ी सी नम्रता लेकर आ जा। लंकाधिपति लंकेश नम्रता नहीं ला सका, हमेशा अभिमान के शब्द शिव जी के सामने भी कह देता था। भगवान विष्णु ने, स्वयं ब्रह्मा जी ने, इंद्रदेव ने तुरंत भगवान शंकर से कहा कि ये तुम्हारा शिष्य है, ये तुम्हारा शिष्य है, इसको समझाओ, इसको समझाने का प्रयास करो, रावण को समझाओ। शंकर भगवान बोलते हैं मैं समझाने की मना नहीं है, मैं समझाने को तैयार हूं, पर मैं रावण को जब जब बुलाता हूं समझाने के लिए, रावण मुझे समझा के चला जाता। जब जब चेला गुरु को ज्ञान देने लगे तो समझ लो कि अब चेले का विनाश का समय। तुम इनको समझाते क्यों नहीं हो? मैं तो समझाता, मैंने समझाने में क्या मना कर। आपको एक कथा में कहा था, हिंगोली की कथा, जैसे यहां पर मंडी में हो रही है वहां पर भी मंडी में हुई थी। हिंगोली की कथा में कहा था, जिस बच्चों को, जिन नवयुवक बेटा बेटी को अपने माँ बाप के शब्द बुरे लगने लगे और बाहर वाले मित्र दोस्तों के शब्द, पड़ोसियों के शब्द, दूसरों के शब्द अच्छे लगने लगे, समझ लेना कि उस बेटा बेटी का उद्धार कभी नहीं हो सकता, एक ना एक दिन वो धोखा खाएगा, एक ना एक दिन वो धोखा खाएंगे, ये निश्चित है। जिसको अपने माँ बाप के शब्द, माता पिता के शब्द, गुरुजन के शब्द, घर के बड़ों के शब्द बुरे लगने लगते हैं, एक ना एक दिन उसको संसार में धोखा खाना ही पड़ता है, ये निश्चित है, निश्चित है। एक बार श्री गुरु नानक देव जी से पूछा गया कि प्रीति कैसे करना चाहिए। बाले ने पूछा, बाले ने पूछा, परम पूज्य गुरुदेव गुरु नानक देव जी से पूछा कि प्रीति कैसी होना चाहिए। बाले पूछ रहा है। गुरु नानक देव थोड़ी देर के लिए मौन हो गए। संत स्वभाव है, ऐसे ही नाम नहीं लग जाता कि गुरु का जो संबोधन है वो ऐसे ही नहीं लग जाता। गुरु नानक देव मौन हो गए। शब्द गुरु नानक देव जी के मुख से निकल गया, वाले तू पूछ रहा है कि प्रीत कैसे करना चाहिए, तो नानक देव जी कहते हैं प्रीत करो सो ऐसी करो जैसे लोटा डोर, गलो फसावे आपनो जी और पानी पीवे और। अगर संसार में प्रीत करना है तो कुएं के अंदर जो
मटका जाता है ना, वो मटका का मुंह रस्सी से बांधा जाता है, रस्सी से मुख बांधकर घड़ा पानी में जाता है और पानी भरकर लाता है। और देखो गला, घड़ा, मटका, गला अपना फंसाता है और पानी दूसरे को पिलाता है। ये प्रीति होना चाहिए, ये प्रीत होना चाहिए। प्रीत करो सो ऐसी करो जैसे लोटा डोर, गलो फसावे आपनो जी पानी पीवे कौन। गुरु नानक देव कहते हैं प्रीत का सबसे बड़ा आनंद है कि हम जिए, मना नहीं। संसार का हर मनुष्य जीता है, अपने परिवार के लिए करता है, बच्चों के लिए करता है, अपनी पत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए दिन भर कमाता है, दिन भर कमाता है। पर गुरु नानक देव जी कहते हैं अपनी कमाई के लिए, अपने परिवार के लिए तो तुमने जिंदगी भर कमाया, पर उस कमाई में से थोड़ा सा भाग दूसरे के लिए भी करिए। इसलिए आपने देखा होगा संपूर्ण भारत के गुरुद्वारों में आप जब जाएंगे तब लंगर तैयार मिलता है। ये प्रीतता, ये स्नेहता, ये प्रीतता, इसको प्रीतता कहता, इसको आनंदता कहता। महाराज ये प्रीतता, इसलिए कहते हैं जो बोले सो निहाल ससरिये। ये भीतर का सुख होना चाहिए, ये भीतर का आनंद होना चाहिए, ये भीतर का एक आनंद तत्व होना चाहिए। अगर युग के निर्माता में एक माता, एक पिता, एक गुरु और एक राजा, ये चार सम्मुख में होना चाहिए। इसलिए कहते हैं माता युग के निर्माण में सबसे पहला पहलू है, पहली सीढ़ी है। इसलिए माँ अपने बच्चों को झुकना सिखाए कि बेटा घर के बड़ों के आगे, माता पिता के आगे, गुरु के आगे जितना झुककर नम्रता से आनंद के साथ चलोगे उतनी जिंदगी खुश होकर जियो। अकड़ नहीं रखना, एक अपना बल, अपने भीतर का विल पावर मजबूत रखिए। आपको अभी कथा में कहा था बच्चा उछलता है, हंसता है, उसको मालूम है मुझे कोई पकड़ेगा। उसी तरह कितना बड़ा भी दुख आ जाए, कितनी बड़ा भी कष्ट आ जाए, जिंदगी के पहलू पर कभी भी दुख सामने आकर खड़ा हो जाए, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट होना चाहिए, रोना नहीं। याद रखना अपने भीतर कि मेरा शंकर मेरे साथ खड़ा है, मेरा शंभू मेरे साथ खड़ा है, मेरा देवाधिदेव महादेव मेरे साथ खड़ा है। एक पत्र आया है, उस पत्र को देखिए। एक व्यक्ति को अगर कोबरा नाग डस जाए, किसी डॉक्टर से पूछना कि कोबरा नाग डसा हुआ व्यक्ति जिंदा रहेगा कि मर जाएगा, आपका क्या कहना है? कोबरा नाग डसता है और व्यक्ति के प्राण 22 मिनट के अंदर छूट जाता है। ये निश्चित है कि वो मरेगा। कैंसर जैसे रोग को मिटाने के लिए कोबरा नाग का जो जहर होता है उसकी औषधि बना कर दी जाती है कैंसर को मिटाने के लिए। तो विचार करिए, कैंसर जैसे रोग को मिटाने के लिए कोबरा नाग के विष की औषधि बना कर देते हैं, जो विदेश में औषधियां बनती है उसका निर्माण होता है, तो कितना जहरीला होगा कोबरा, कितना। एक पत्र आया है, हर्ष चौबे कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए। हर्ष जी चौबे कहीं बैठे हो तो दोनों आती हैं, दोनों हाथ हिला दे एक बार, हर हर महादेव। पता है चंदेरी राजा शिशुपाल की नगरी अशोकनगर। मेरी उम्र 22 साल है गुरुजी। मैं अपनी पढ़ाई के साथ ही मैं अपना बिजनेस भी करता था। बाबा की कृपा से सब कुछ जिंदगी में मस्त चल रहा था। 4 दुकानें थी। हर रोज की तरह मैं घर पर रात में दुकान से आया और भोजन करके सो गया। उसी रात में 3 बजे मुझे लगा कि जैसे मेरे सर पर कुछ बैठा है। मैंने अपने हाथ से आंख बंद में ही उसको हटाया। मेरे सीधे हाथ की बीच वाली उंगली में बहुत तेज दर्द झंझनाहट हुई। मैं तुरंत उठकर पास में सो रहे बड़े भैया को उठाया और बोला कि मुझे किसी ने काट लिया। भैया ने जब टार्च से देखा तो बोले कि सांप है और बहुत बड़ा सर्प है,
जब उस सर्प को देखा तो वो कोबरा नाग था। गुरुदेव क्या वर्णन करें, उंगली में से 2 दांत नाग के गड़ चुके थे, रक्त निकलना चालू हो गया, खून आ रहा था। सांप 4 फीट लंबा किंग कोबरा था। मुझे 3:40 पर चंदेरी के अस्पताल में एडमिट किया गया और स्नेक बाइट के इंजेक्शन और बोतल लगना प्रारंभ हुई। ठीक आधे घंटे के बाद मेरी आंख बंद हो गई। इस बच्चे का फोटो देखिए जिसको कोबरा नाग ने डसा था, वो भी सामने खड़ा हुआ है, फोटो भी लगाया गया। मेरे परिवार वाले मुझे केयर से ललितपुर के उत्तर प्रदेश में ले जाने लगे और ललितपुर ले जाने लगे। रास्ते में 2 जगह पर मुझे विश्राम देते हुए शरीर में दर्द अधिक होने लगा, उल्टियां प्रारंभ होने लगी, आंखें बंद होने लगी। 11:30 पर ललितपुर पहुंचे। डॉक्टरों ने जांच इंजेक्शन बताया और कहा कि यहां से आप झांसी ले जाएं, ये बच्चे की अंतिम सांसें चल रही है। झांसी मेडिकल अस्पताल में लेकर गए तो वहां पर कह दिया अब इसमें कुछ बच नहीं रहा, इसको ग्वालियर ले जाओ। तभी मेरे घर के लोगों ने हाथ जोड़ के निवेदन करा कि आप महादेव के भरोसे पर आप इसी हॉस्पिटल में भर्ती कर लो। उसको उसी हॉस्पिटल में रखा। जवाबदारी मेरे माता पिता ने ली और मेरे माँ ने मोबाइल चालू कर शिव महापुराण की कथा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप मेरे मोबाइल पर मेरे पास लगा दिया। गुरुदेव मुझे आईसीयू में भर्ती करा गया। बाबा की कृपा किसको कहते हैं गुरुजी? केवल शिव पुराण, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, केवल यही मेरे साथ था और मैं अंतिम घड़ी गिन रहा था। मेरे बाबा ने मुझे बचा लिया। ये शिव है। बैठो बेटा, हर हर महादेव। बैठ जाइए। गुरुदेव मेरे सर पर काल था पर मेरे महाकाल ने बचाया। तब से मैंने सोच लिया बाकी की जिंदगी मेरी महादेव की है और उसके लिए समर्पित रहा। बेटे ने अपना फोटो भी डाला है। शिव कृपा किसको कहते हैं? तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु। एक कैंसर वाली माता ने अपना पत्र लिखा, देखिए। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़िए दुख काटो दया करी न दर्शन आओ। मैं अमित नामदेव, निवासी अशोकनगर, बजरिया मोहल्ला। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। जहां कहीं भी बैठे हो हाथ हिलाइएगा। मैं अमित नामदेव, निवासी अशोकनगर, बजरिया मोहल्ला। गुरुजी आपको सादर प्रणाम। चरण स्पर्श। पिछले 3 महीने से काफी परेशान था। मुझे अचानक पेट में दर्द हुआ तो मैं इलाज के लिए अस्पताल गया। डॉक्टर ने मुझे सोनोग्राफी करवाने के लिए कहा। मैंने सोनोग्राफी करवाई तो उसमें मेरे पेट में गठान बताई गई। मैं काफी परेशान रहने लगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैं अपनी संतुष्टि के लिए कोटा इलाज करवाने के लिए राजस्थान गया। वहां भी मैंने सोनोग्राफी कराई तो उसमें भी कैंसर की गठान के लक्षण डॉक्टर ने बता दिए और कहा यह निश्चित है कि आपको कैंसर है। डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन की सलाह दे दी तो जांच करवाकर अशोकनगर आ गया। फिर 1-2 दिन बाद मैं फिर सरकारी अस्पताल में गया कि डॉक्टर साहब एक बार अच्छे से देखिए। डॉक्टर ने देखा और कहा आपके पेट में 2 या 3 गठान हैं और ये निश्चित है वो कैंसर की हैं। फिर मैं आपके बताए मार्ग पर चलने लगा। एक बेलपत्री चढ़ाना और शहद लगाकर बाबा को अर्पण करना प्रारंभ करा।
एक लोटा जल और एक बेलपत्री बाबा पर चढ़ाता, उसको उठाकर लाता, बेलपत्री को बाबा से कहता, बाबा मेरी इस पत्ती को औषधि कर दो, मुझे कैंसर बताया है, पेट में गांठें हैं। सारी सोनोग्राफी आई है, औषधि समझकर मंदिर में शंकर भगवान के गले लगकर उस बेलपत्री को खाने लगा, पानी का आचमन करने लगा। 8 दिन बाद मैंने विचार करा कि सियोर वाला महाराज कहता है कि खाने के बाद जांच जरूर कराना। मैं 8 दिन बाद परीक्षा करने के लिए जांच कराने हॉस्पिटल चले गया। गुरुदेव, जिन डॉक्टर ने मेरे पेट में कैंसर की गठान बताई थी, वही डॉक्टर अगली सोनोग्राफी करवा कर देखते हैं और मालूम पड़ता है कि एक भी गठान पेट में नहीं है और मेरा कैंसर समाप्त हो गया। एक भी गठान पेट में नहीं है। डॉक्टर ने पेट दबा दबा कर देखा, सोनोग्राफी वाले से डबल से सोनोग्राफी करवाई तो भी सोनोग्राफी में गांठ नहीं आई। गुरुदेव, मेरे बाबा ने मुझे बचा लिया। शंभू है ये ऐसा, हर समस्या का हल एक लोटा शिव की भक्ति कर। उसकी कृपा बिना नहीं मिल सकती। बड़ा कठिन है साहब। फिर निवेदन करूंगा शोक नगर वालों, तुम्हारे तो बिल्ली के भाग्य से छीका टूटता है ना, ऐसा तुम्हारी किस्मत में यीशु महापुराण की कथा मिली है। ये भाग्य है। और आपकी कथा 25 तारीख तक रहेगी, 26 तारीख से मंदसौर में चालू हो जाएगी। और मंदसौर नगर के आसपास में जितने पशुपतिनाथ के मंदिर के आसपास, पशुपतिनाथ मंदिर के जितने इस प्रांगण के अंदर कथा सुनेंगे, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि भाग्य है जो नवरात्रि की कथा आपको मिलेगी, वो भी मंदोदरी। शिव पुराण तो वही की वही है, केवल एक उद्देश्य पकड़ा जाता है, जैसे तर्पण, जैसे नवग्रह, जैसे मंदोदरी। जिससे ये मंदोदरी शिव पुराण रखने का कारण केवल एक है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS मंदसौर जिले के अंतर्गत छोटी छोटी लड़कियां, बेटियां देह व्यापार करती हैं। उस देह व्यापार को रोकने के लिए और उस देह व्यापार को रोककर उन बेटियों को पढ़ाना, लिखाना और उनको अच्छी परवरिश देकर उनका घर बसाने के लिए ये पावन मंदोदरी शिव महापुराण की कथा रखी है, जिसका नाम मंदोदरी रखा। वो मंदोदरी माता के नाम से, एक सती के नाम से, एक शिव भक्त मंदोदरी के नाम से कम उस क्षेत्र की बेटियां सुधर सके, उस क्षेत्र की बेटियां व्यापार, ये देह का व्यापार छोड़ सके और अपने जीवन को धन्य बनाएं और अपने इस अनमोल जीवन को पहचाने की कितनी मुश्किल से ये मनुष्य की देह मिलती है। मेरा निवेदन है, जितने श्रोता भाई बहन कथा सुन रहे हैं, मंदोदरी शिव महापुराण की कथा को जरूर सुनना कि मंदोदरी के जीवन में कितने पड़ाव पड़े, कितना दुख आया, कितना कष्ट आया, कैसी जिंदगी जी, और उस कथा के माध्यम से उन बेटियों को वापस अपने घर लेकर आना, उन बेटियों को सत्मार्ग बताना। और ये मंदोदरी शिव महापुराण की कथा का जो स्मरण रखा है, वो इसलिए रखा कि मेरी भारत भूमि की माताएं इस कथा के माध्यम से अपने जीवन को पहचाने कि जिस समय पर गर्भ में संतान होती है, उस समय पर कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। जिस समय पर अगर घर में कोई तकलीफ आ गई तो उस समय कौन से मंत्र का स्मरण करना चाहिए, ये मंदोदरी शिव महापुराण की कथा में लिखा है। आप उसका स्मरण करो, उस भक्ति को धारण करो। अपनी जिंदगी मस्त होकर अलमास, दुख आए, विश्वास उस बच्चे जैसा होना कि मुस्कुरा रहा है। दुख में भी आपके चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए कि मेरा महाकाल, मेरा राज राजेश्वर मेरे साथ खड़ा हुआ है, मेरा महादेव मेरे साथ है, मुझे चिंता नहीं, मुझे टेंशन नहीं, वो मुझे संभालेगा, वो मुझे संभालेगा। इस
संपूर्ण ब्रह्मांड के जितने लोग, जितने इस भारत की भूमि से, अशोकनगर से, मंडी प्रांगण से कथा सुन रहे हैं, उनसे एक बात दिल से कहना चाहूंगा, आप शिव का द्वार मत छोड़ना। अगर शिव का द्वार नहीं छोड़ोगे तो दुख तुम्हारे द्वार पर कभी नहीं आ सकता, ये निश्चित है। आप मत छोड़ो। बरसाती मेंढक मत बनना रे। बरसात आती है तो मेंढक बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, टर करते हैं। कई लोगों की आदत होती है, सावन का महीना आया तो मंदिर में भीड़, शिवरात्रि आई तो मंदिर में भीड़। हमें बरसाती मेंढक नहीं बनना कि सिर पे त्रिपुंड लगा लिया, गले में रुद्राक्ष की माला पहन ली, चोला बदल लिया, कपड़े बदल लिए और कपड़े बदलकर साधु संत बनकर, सन्यासी बनकर, तपस्वी बनकर छल करने के लिए, निंदा करने के लिए, बुराई करने के लिए, चुगली करने के लिए, अपशब्द करने के लिए, लोगों को घाटा पहुंचाने के लिए, लोगों के पांव खींचने के लिए बैठ गए। ये नहीं बनना हमको। हमें बरसाती मेंढक नहीं बनना। भगवान की कथा कहती है शिव को पाने के लिए कपड़े बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, शंकर को पाने के लिए कलेजा बदला जाता है और शिव सामने आ जाता है। मन बदलिए, मन को चेंज करिए, चित्त चेंज करिए। कहीं मत जाओ एक लोटा जल लेकर शिव के द्वार। हम कभी नहीं कहते आपसे कि आप किसी और कुबेरेश्वर धाम आओ, बोला कभी? आप पुरानी कथाएं उठाकर देखना, जितनी कथा उठा सकते उठाकर देखना। हम नहीं कहते कि आप कुबेरेश्वर धाम आओ, हम नहीं कहते कि हमारे यहाँ पधारो। हम तो ये कहते हैं जब बाबा तुम्हारे मन की मुराद पूर्ण कर दे और तुम्हारी झोलियां खुशियों से भर दे, तब एक बार कुबेरेश्वर धाम भले आ जाना, और उसकी कृपा के अनुसार, उसकी कृपा दया। मन चंगा तो कठोते में गंगा, और नी तो गंगा भी बहती रहे तो लोग थे गंगा का पानी है क्या, पक्का है क्या? होता है कभी कभी। एक माँ ने अपने बच्चों से कहा, देख 16 श्राद्ध चल रही है रे छोरा। ए छोरा, हाँ माँ 16 श्राद्ध चल रही है बेटा। हाँ माँ, एक काम करना बेटा, पिताजी का अस्थियां रखी हुई हैं, उनको गंगा जी छोड़िया बेटा। तेरे पिताजी का मन था कि मेरी अस्थियों को गंगा जी में छोड़ना। तो माँ ने बड़े बेटे से कहा, बड़े बेटे ने कहा ठीक है माँ, पिताजी की अस्थियों को गंगा जी छोड़ देंगे। बड़ा बेटा कमरे में गया, धर्मपत्नी आई। धर्मपत्नी ने पूछा कहाँ की तैयारी कर रहे हो? कल पिताजी की अस्थियां छोड़ने जाना है। पिताजी का मन था कि मेरी अस्थियों को मेरा बेटा पैदल पैदल गंगा जी तक लेकर आए, तो मैं गंगा जाने की तैयारी। तो पत्नी ने कहा, काय को जाने की तैयारी कर रहे हो? तुम जाओगे तो छोटा क्या करेगा? तुम घर में रहो, छोटे वाले को भेजो। बड़े भाई ने छोटे भाई को बुलाया। छोटे भाई से कहा, सुन मुझे थोड़ा काम है, तो गंगा जी चले जाएगा पिताजी की अस्थियां लेकर? हाँ चले जाओ। छोटे भाई ने अस्थियां ली तो छोटे भाई की पत्नी ने भी कहा, तुम काहे को जा रहे हो? तुम्हारा जाना जरूरी है क्या? छोटे भाई ने कहा, अरे गंगा जी यहीं तो है, 60-70 किलोमीटर दूर गंगा जी है, मैं अभी छोड़कर आता हूँ, सवेरे निकलूंगा, रात तक पहुंच जाऊंगा, वापिस आ जाऊंगा, उसमें क्या दिक्कत है? और उसने अस्थियां उठाई, माता जी को कहा मैं जा रही हूँ, और अस्थि लेकर चला। चलते 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 15 किलोमीटर पहुंचा, और 15 किलोमीटर पहुंचने पे वो थक गया, पाँव में पड़ गए छाले। उसने विचार करा, राम बहुत थक गया रे, बहुत थक गया, इतना थक गया। तो वहीं से एक आदमी निकल कर जा रहा था, उस व्यक्ति को रोककर पूछा, भैया एक बात बताओ, मैं ये यहाँ बैठा हूँ, इसके नीचे से ये पानी निकल के जा रहा है, तो क्या ये नाला है? अच्छा, तो ये पानी कहाँ जा रहा है? तो कहा ये गंगा जी में आगे जाके मिल जाता। उसने सोचा भगवान ने बड़ी कृपा करी, जब ये पानी गंगा जी में ही जा रही है तो अस्थियां ही छोड़। उन्हें पिताजी की अस्थियों को वहीं छोड़ दी। पिताजी की अस्थियों को छोड़कर और बेटा वापिस घर आ गया। माँ ने पूछा, बेटा पिताजी की अस्थियों को छोड़िया? हाँ माँ छोड़िया। रात को पिताजी माँ के स्वप्न में आए और कहा, सुबह माँ को क्रोध आ गया, बेटे को बुलाए इधर आ, पिताजी की अस्थियों को कहां छोड़कर आया?
क्यों मां, हुआ क्या? तेरे पिताजी मेरे सपने में आके बोले कि छोरा मेरी अस्थियों को नल्ले में पटक कर आ गया 20 किलोमीटर दूर, वहां से 40 किलोमीटर गंगा बची थी। इतने में लड़के को आ गया गुस्सा, और गुस्से में आकर बोला, मां ये पिताजी की आदत कभी नहीं छूटेगी, 40 किलोमीटर उधर जाने की अपेक्षा 20 किलोमीटर तक काहे को आ गया? अगर जाना ही था तो उधर 40 किलोमीटर आगे चले जाते, या 20 किलोमीटर आगे सपने में बोलना जरूरी था। मां जाते नहीं बना कि वहां चले जाऊं 40 किलोमीटर। मां ने माथा ठोका, बेटा तू उसको नल्ले में क्यों पटक के आया है? अब तो पटक भैया, संसार सागर है, कोई नहीं किसी का बस। जब तक श्वास चल रही है, जब तक आप हो, तब तक आपके सम्मुख में सब है, और जिस दिन श्वास चलना बंद हो गई, उस दिन कुछ नहीं बचेगा। ये संसार मिथ्या, संसार। महाराज कर ले प्रभु से प्यार, फिर पछताएगा। झूठा है संसार, धोखा खाएगा। धोखा खाएगा तू, धोखा खाएगा। झूठा है संसार, धोखा खाएगा। बड़ा मुश्किल है, बड़ा महाराज। उसका स्मरण, उसकी कृपा नित्य। कर ले प्रभु से प्यार, फिर पछताएगा। झूठा है संसार, धोखा खाएगा। हो कर ले प्रभु से प्यार, सुन लो अशोक नगर वालों, बड़े आनंद से। झूठा है संसार, धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार, फिर पछताएगा। झूठा है संसार, धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार, फिर पछताएगा। झूठा है संसार, धोखा खाएगा।
के जितने धंधे सब झूठे हैं ये बंदे। माया के जितने धंधे सब झूठे हैं ये बंदे। माया के जितने धंधे सब झूठे हैं ये बंदे। माया के जितने धंधे सब झूठे हैं ये बंदे। उनके तन उजले मन गंदे, उनके तन उजले मन गंदे, अखियों से बिल्कुल अंधे। उनके तन उजले मन गंदे, अखियों से बिल्कुल अंधे। नहीं आएगा झूठा है संसार,